Good morning, class 5th. Today we'll start the second lesson of your English Tree Top book, How I Taught My Grandmother to Read. Before starting the chapter, we have to discuss few questions. Discuss these questions in class. What do you do to make your grandparents feel happy? So in the comment section, you will write down what all things you do for your grandparents to make them feel happy, to make them feel loved. तो आपको ये comment section में बताना है. All right. Narrate an episode about how you made your grandparents feel loved. How did you feel after doing it? And after making them feel loved, after making them happy, how did you feel? You have to write this in the comment section also. Read the name of the story. How do you think the young girl helped her grandmother? Now, let's read. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. This story is narrated by a girl. She was telling that when she was of 12 years old, she used to live in a very small village in North Karnataka. Karnataka is a state of India. She used to live with her grandparents. Those days, the transport system was not very good. सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन लोगों को न्यूज़पेपर्स जो थे वो दोपहर तक मिलते थे. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट. और जितने भी बच्चे और जितने भी लोग वहाँ पे थे वो बहुत ईगरली, मतलब उत्सुकता से वेट करते थे मैगज़ीन न्यूज़पेपर्स का, कि कब वो न्यूज़पेपर्स आएंगे और कब वो लोग पढ़ेंगे उसे. At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. One of her novels, called Kashi Yatre, was appearing as a serial in a Kannada weekly then. उस टाइम पे एक त्रिवेणी थी जो कि बहुत फेमस राइटर थी. ये लिखती थी कन्नड़ा लैंग्वेज में. कन्नड़ा आपकी कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है. तो उनकी एक नॉवल थी काशी यात्रे, जो न्यूज़पेपर में एपिसोड्स की तरह आती थी. जैसे आज आप देखते हो डेली सोप, मतलब सीरियल्स देखते हो तो वीकली एपिसोड्स होते हैं, कुछ डेली एपिसोड्स आते हैं जिनमें आप एक मूवी के फॉर्म में उसे देखते हो, ऑडियो वीडियो रहता है. लेकिन उस टाइम पे टीवीज़ नहीं थी तो न्यूज़पेपर्स में ये प्रिंट होके आती थी. तो आप सीरियल की तरह एपिसोड 1 जैसे आज प्रिंट हुआ, एपिसोड 2 कल हुआ, एपिसोड 3 थर्ड डे पे हुआ, तो इस तरीके से सीरियल्स आते थे. माई ग्रैंड मदर कृष्तका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी उस बच्ची की, वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो वो रीड नहीं कर पाती थी. एवरी वेंसडे Karmveera, the magazine, would come and I would read the next episode of the story to her. और हर वेंसडे को कर्मवीरा आती थी, एक मैगज़ीन थी जिसको वो 12 ईयर्स की बच्ची थी वो रीड करती थी अपनी दादी के लिए. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन. और उस टाइम पे उसकी दादी जो थी वो इतना इनग्रॉस्ड हो जाती थी, इतना मतलब इतने फुल कॉन्सेंट्रेशन से स्टोरी को सुनती थी कि वो अपना सारा बर्डन, सारा वर्क भूल जाती थी. लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट. और फिर बाद में वो एग्जैक्टली वही टेक्स्ट रिपीट करती थी जो वो अपनी 12 अपनी जो भी उनको स्टोरी सुनाती थी जो बच्ची, उसको वो बाद में बताती थी वर्ड बाय वर्ड स्टोरी. After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. She would discuss the latest episode with her friends. फिर बाद में क्या करती थी कि काशी यात्रा की जो भी पूरी स्टोरी होती थी उसको सुनने के बाद वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी टेम्पल के कोर्टयार्ड में, ठीक है. और जहाँ पे वो जो बच्चे थे वो साथ में खेलते थे हाइड एंड सीक, और वो जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ एपिसोड को डिस्कस करती थी. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज. इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवरसेल्व्स थॉरली. एक बार क्या हुआ कि वो एक वेडिंग में गई थी अपनी कज़न के साथ नेबरिंग विलेज में, मतलब पड़ोसी विलेज में, पड़ोसी गांव में. और उस दिनों में वेडिंग जो होती थी बहुत बड़ा इवेंट होता था. वैसे तो आज भी होता है बहुत बड़ा इवेंट, उस टाइम पे भी होता था, और जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे.
We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. और जो बच्चे होते थे उनका मेन काम क्या होता था, खेलना और खाना खूब सारा. सेवरिंग मतलब इन्जॉय करके खाने को, खाना मतलब उस पूरा फुल इन्जॉय करके. तो उन लोग को पूरी फ्रीडम होती थी उस टाइम पे, क्योंकि जो बड़े होते थे वो शादी के प्रिपरेशंस में बिजी होते थे. आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. वो कुछ दिनों के लिए गई थी, 2-3 दिन के लिए गई थी, लेकिन 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे वो 1 हफ्ता रुक गई. When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. अब जब वो अपने विलेज वापस आई तो उसने अपनी ग्रैंडमदर को टीयर्स में देखा. I was surprised, for I had never seen her cry even in the most difficult situations. What had happened? I was worried. अब वो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गई थी कि मैंने अपनी ग्रैंडमदर को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रोते हुए नहीं देखा, तो अब क्या हो गया उन्हें. तो वो चिंता करती है, फिर उनसे पूछती है कि क्या हुआ. अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके. वो अव्वा से कहती है कि अव्वा सब कुछ ठीक है ना, सही है ना. आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा. और वो जो थी वो ग्रैंड मदर को अव्वा बोलती थी. कन्नड़ा में अव्वा का मतलब होता है मदर. आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ. इफ़ एनी स्टूडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टेल मी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड. शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई. उन्होंने नॉड किया, उन्होंने सर हिलाया, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट. फिर उसको समझ नहीं आता और वो भूल जाती है. इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून. अब रात हो गई थी. डिनर के बाद वो सब टेरेस पे अपनी छतों पे सो रहे थे. पुराने ज़माने में लोग जो थे वो छतों पर सोते थे, क्योंकि एसीज़ नहीं होते थे, फ़ैन्स नहीं होते थे, और जो नेचुरल एयर होती थी वो बिल्कुल एसी की एयर की तरह होती थी. तो सब ऊपर सो रहे थे. इट वॉज अ समर नाइट, और समर नाइट थी और फुल मून था. अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी. उसकी अव्वा आती हैं, ग्रैंड मदर आती हैं और उसके बगल में बैठ जाती हैं. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड. और उनके जो प्यार भरे हाथ होते हैं वो उसके फोरहेड को छूते हैं, बच्ची के जो स्टोरी सुना रही है. आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर. अब उसको रियलाइज़ होता है कि अव्वा जो है उससे बात करना चाहती हैं, और वो पूछती है अव्वा से क्या मैटर है. अच्छा स्टूडेंट, वन थिंग, मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी साथ में ही अपलोड करूँगी. तो आप कंटिन्यूएशन में दोनों वीडियोज़ देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. ऑलराइट. When I was a young girl, I lost my mother. There was nobody to look after me and guide me. अब ग्रैंड मदर से अपनी स्टोरी बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैंने अपनी मदर को खो दिया था, और मुझे देखने के लिए, मेरी केयर टेकिंग के लिए कोई नहीं था. माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन. मेरे फादर जो थे एक बिजी मैन थे, काम में बिजी रहते थे, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. और उन दिनों में क्या होता था कि एजुकेशन गर्ल्स के लिए एसेंशियल नहीं थी. एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती थी, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई. तो आप मुझे बताइए, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है हर इंसान के लिए. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस आपके थॉट्स क्या हैं इस पर, ठीक. आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. और मेरी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी और मेरे बच्चे भी हो गए थे. आई बिकेम वेरी बिजी. और फिर वो बहुत बिजी हो गई थी. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग all of you. At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. और वो कहती थी फिर बाद में मैं बहुत इन्जॉय करती थी अपने बच्चे और उनके बच्चों के लिए खाना कुक करना. और कभी कभी वो रिग्रेट करती थी कि वो स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्होंने ये मतलब बिल्कुल श्योर किया कि उनके बच्चे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें. Rest of the chapter we'll continue in the next video. So I hope you all have understood till here. आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखना, ठीक है. थैंक यू क्लास.